नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमन के प्रोसेस के बारे में कि ये कैसे बनता है और ये चीज़ इतनी कीमती है जिसको आप कुछ चंद लम्हों में अपने मन को बहलाने के लिए, कुछ क्षण भर का आनंद उठाने के लिए इसे बर्बाद कर देते हो। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि लगभग 32 किलो भोजन से 700 ग्राम खून बनता है और 700 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है। इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि जब आप 32 किलो खाना खाते हैं लगभग 20 ग्राम ही सीमन बनता है और आप एक ही बार में उसे बर्बाद कर देते हैं। भोजन पचकर सबसे पहले रस बनता है, फिर 5 दिन में उस रक्त से रक्त यानी खून बनता है, फिर अगले 5 दिन में मांस, फिर मेद से हड्डी, मजा और अंत में सीमन यानी वीर्य बनता है। तो आप इस चीज़ से पता लगा सकते हैं, इस चीज़ से खुद जान सकते हैं कि जो चीज़ इतनी लंबी प्रोसेस के बाद में बनता है वो चीज़ कितनी कीमती होगी। हमारे शरीर में सबसे कीमती चीज़ सीमन ही होता है जो एक पूरे इंसान को जन्म दे सकता है, और कुछ लोग इसे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। इसकी महत्वपूर्ण आपको समझना पड़ेगा और इस चीज़ को बर्बाद होने से रोकना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी नरक से कम नहीं होगी। अब बहुत सारे लोगों ने हमने जब लास्ट वीडियो में बात की कि आप अपने मन को कंट्रोल करें, मन को वश में कैसे करें, तो आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा कि आपको कामदेव सताता है या नहीं, तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ वह आता तो है मेरे पास भी, परंतु उसे मेरे मकान अर्थात मेरे मन के बाहर ही खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि वह मुझे कभी भी खाली ही नहीं पाता। इस चीज़ का अर्थ यह है कि जब आप खाली रहते हैं तभी आपको कामदेव सताता है, और जब भी आपके पास कामदेव आता है, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि हमें ये क्रिया कर लेनी चाहिए, कुछ देर का आनंद उठा लेना चाहिए, ये सब बकवास है। उसी समय अपने मन को आपको काबू में करना है और किसी न किसी कार्य में आपको बिजी रहना है। यही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसीलिए आपके दिमाग को कभी भी आपको खाली नहीं रखना है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य में इतना प्रचंड तेज होता है कि उसकी तुलना दुनिया के सबसे बड़े हथियार से भी नहीं की जा सकती, जिसका एक प्रसिद्ध उदाहरण ये भी है भीष्म पितामह, जिनका सामना करने की ताकत पांडवों में भी किसी में भी नहीं थी। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को भेजना पड़ा स्वयं भीष्म पिता के पास, यह जानने के लिए कि आखिरी वो मरेंगे कैसे। भीष्म पिता एक अच्छा उदाहरण है और एक बहुत बड़े उदाहरण है ब्रह्मचर्य के। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए, आपका कोई भी लक्ष्य है, उसे पाने के लिए अपने मन को काबू में रखना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन और नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, और वो चीज़ केवल एक चीज़ से आ सकती है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपका मन काबू होगा, आपकी इंद्रियां काबू होगी, और उससे आप अपना पावर, फोकस ऑफ पावर, आप अपना कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं, जिससे आप वो चीज़ कम से कम समय में हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी इंद्रियां और मन को काबू में करना सीख लिया, वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, जिससे आप अपने मन को काबू रख पाएंगे और एक जगह ध्यान रख पाएंगे। और इस जिंदगी में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आपने अपना मन काबू में रख लिया और ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं और आप अपने शरीर को भी स्वच्छ बना सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करने पर आपके अंदर कमजोरियां आ जाती हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपके शरीर में वीर्य नाश करने से कितनी कमजोरियां आ जाती हैं, जो आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ ये सब चीज़ें आपके अंदर हो रही हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स में बताएं कि आप ब्रह्मचर्य के पालन को क्या मानते हैं और आपको कितने दिन हो गए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए।